उत्तम आकिंचन्य धर्म। समय सार जी की 38वीं नंबर गाथा याद करें। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। समय सार जी की ये सबसे सुंदर गाथा है। यदि हम परिग्रह के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर हमें परिग्रह को समझना हो, परिग्रह के यथार्थ स्वरूप को समझना हो, तो ये गाथा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहा है कि भैया, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, यानी कि ज्ञान दर्शनमयी हूँ और रूपी पदार्थ नहीं हूँ। और जितने भी ये पर द्रव्य हैं, अब पर द्रव्य से मतलब यहाँ पर धर्म अधर्म आकाश काल की बात तो खैर है ही, लेकिन प्रत्येक जीव यानी प्रत्येक मनुष्य उनको अपना मानता नहीं है, उसके भाव में भी नहीं आता कि ये धर्म अधर्म आकाश काल है, मेरे हैं। मेन जो लड़ाई रहती है वो पुद्गल के साथ रहती है, क्योंकि हर मनुष्य हर जीव जो है वो पुद्गल को अपना मानता है। और यहाँ क्या कहते हैं कि ये अन्य सब पर द्रव्य, और पर द्रव्य और पर द्रव्यों के भाव, पर द्रव्यों के भाव मतलब क्या कि ये मोह राग द्वेष परिणाम ये भी मेरे नहीं हैं। देखो, उत्तम आकिंचन्य धर्म बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा नेगेटिव एंगल से है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में अगर हम बात करें तो अपने परमात्म स्वरूप में लीन होना, अपने परमात्म स्वरूप में लीन होना, उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। और पर द्रव्यों की तरफ से जितने भी पर भाव हैं, यानी मोह राग द्वेष विकारी परिणाम हैं, उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विभाव भावों को अपना नहीं मानना, उसका नाम आकिंचन्य है। उसमें नहीं जमना, उसमें नहीं रमना, उसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। तो बेसिकली बात करें तो ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसको कविवर ध्यानत राय जी ने अपनी पूजा में भी यहाँ पर लिखा है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार हैं। ये ब्रह्मचर्य और आकिंचन धर्म 10 धर्मों के सार हैं। क्या हैं? सार हैं। यदि स्वयं लीनता ब्रह्मचर्य है तो पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव उत्तम आकिंचन्य धर्म है। जिसे पॉजिटिव एंगल से यानी अस्थि से ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है, उसे ही नेगेटिव एंगल से यानी नास्ति से उत्तम आकिंचन्य धर्म कहा जाता है। देखो, परिग्रह दो प्रकार का है। हाँ, परिग्रह की बात आई है तो आकिंचन धर्म चूंकि अपरिग्रह है तो इसका एक नाम अपरिग्रह भी होता है। ठीक है। देखो, जिस परिग्रह के त्याग से आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है, सबसे पहले उस परिग्रह को समझना आवश्यक है। क्योंकि आज जब भी परिग्रह की बात आती है या उसके छोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि रुपया पैसा घर मकान दुकान नौकरी बिजनेस, इसको छोड़ने की बात आती है। लेकिन भाई, ये तो बड़ी स्थूल स्थूल सी बात है और इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। हमने उत्तम त्याग में भी ये बात देखी थी कि जो पर है वो छूटा छुटाया है, उसको छोड़ने की क्या आवश्यकता है। अगर हम उस उनको मानेंगे कि उनका नाम परिग्रह है, उनके संग्रह का नाम परिग्रह है, फिर तो तीर्थंकर
जिनको तो पता नहीं कितना संग्रह होता है पुण्य के उदय से, और तो और जो अरिहंत केवली हैं उनको समव शरण लगता है, ऐसी विभूतियाँ उनको मिलती हैं, उनको कितना परिग्रह है। फिर तो उनको हमें परिग्रह ही मानना पड़ेगा। और जो त्रियंच हैं, जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, और उनको हमें अपरिग्रही मानना पड़ेगा। नरक नारकियों के पास पैसे नहीं होते, देवों के पास पैसे नहीं होते, उनको हमें अपरिग्रही मानना पड़ेगा। समझ में आ गई ना? तो देखो, परिग्रह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर मतलब अंतरंग परिग्रह, और एक बहिरंग परिग्रह, इजी लैंग्वेज में। ठीक है। अब अंतरंग परिग्रह क्या है? मतलब ये जो परिग्रह है बेसिकली बताया कि अंतरंग और बहिरंग होते हैं। अंतरंग परिग्रह भी 14 प्रकार के हैं, और बहिरंग परिग्रह जो हैं वो 10 प्रकार के हैं। फर्दर उनमें 24 तरीके का क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो अंतरंग परिग्रह जो 14 हैं उनके नाम देखते हैं। मिथ्यात्व, नंबर 1 क्या? मिथ्यात्व। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी ये 4 कषाय। नंबर 1 मिथ्यात्व, फिर ये 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर 9 कषाय, यानी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो इस प्रकार से ये 14 अंतरंग परिग्रह है। और इनमें भी जो सबसे मूल है वो है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। अब बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? कि क्षेत्र का मतलब खेत, प्लॉट। ठीक है। वास्तु, वास्तु यानी घर, मकान, दुकान आदि। धन यानी कि सोना चांदी जो आपके पास रहते हैं, टेंजिबल वस्तुएं जो हैं। फिर धान्य। द्विपद, द्विपद का मतलब होता है कि मनुष्य हैं, पक्षी हैं। चतुष्पद यानी कि द्विपद बेसिकली जो 2 पैरों पे चलने वाले, ठीक है ना। और चतुष्पद यानी जो 4 पैरों पे, यानी कि पशु। यान यानी कि सवारी, गाड़ी, घोड़ा वगैरह। शय्यासन, कुप्य और भान। इस प्रकार परिग्रह कुल 24 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है ना। अब मूलतः तो ये जो 24 परिग्रह का त्याग होता है, अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो मुनिराजों के होता है। लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार छठे 7वें गुण स्थान से पहले, यानी कि चौथे और 5वें गुण स्थान में भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आंशिक परिग्रह का त्याग होता है। ठीक है। हम सब लोग की क्या भ्रांति रहती है कि हम इन जो बहिरंग परिग्रह है ना, मात्र इन्हीं को परिग्रह मानते हैं। अरे भाई, ये परिग्रह नहीं है। इन वस्तुओं में, इन बहिरंग संयोगों में अपनी ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, वो परिग्रह है। हंसने आदि, हास्य आदि जो कषाय है, 9 कषाय हैं, वो परिग्रह है। देखो, 5 पापों के नाम जानते हैं ना हम? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और जो कषाय हैं, 25 कषाय होती हैं, लेकिन उनमें मूल रूप से क्रोधमान, माया, लोभ, और फिर 9 कषाय, यानी कि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो भैया, ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसकी तो चर्चा हमने करी है, जो हमने 4 धर्म 10 लक्षण में किया था। धर्म के 10 लक्षण यानी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच में। ठीक है ना। तो लेकिन बाकी जो 9 कषाय हैं ना, हास्य, रति, अरति, इनमें भी बहुत भयंकर परिग्रह है। हम गौर नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि जब हम हंस रहे हैं उस समय भी कितना परिग्रह हो रहा है। जब शोक हो रहा है, रो रहे हैं, उस समय भी कितना परिग्रह हो रहा है। जब भय कर रहे हैं, डर रहे हैं किसी चीज से, उस समय भी कितना परिग्रह हो रहा है। हमने तो बहुत से परिग्रह त्यागियों को कहीं भी खिलखिलाकर हंसते, हड़बड़ाकर डरते हुए देखा है। लेकिन क्या उनको पता है कि ये सब परिग्रह है? अरे भाई, वीतरागी संत, वीतरागी मुनिराज और वीतरागी भगवन, ये परम शांत मुद्रा के धनी होते हैं। इन सारी कषायों से दूर होते हैं।
न हास्य होता है, न रति होती है, न अरति होती है, ना ही और कोई कषाय होती है। कहा भी है, जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भव छवि वीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पर धरे। यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सब पापों का बाप लोभ भी एक प्रकार का परिग्रह है। शब्दों में जानते भी हों लेकिन अनुभव में नहीं है, वरना यश के लोभ में दौड़ धूप करते तथा कथित परिग्रह त्यागी दिखाई नहीं देते। घोर पापों की जड़ मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, नंबर 1 का परिग्रह है, क्योंकि इसके छूटे बिना अन्य कोई भी परिग्रह तो छोड़ो, अन्य कोई भी पाप छूटा हुआ नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ा पाप है और इसी वजह से परिग्रह को भी सबसे बड़ा पाप कहा जाता है और आकिंचन्य को सबसे बड़ा धर्म। जगत में जितने भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, उन सब के मूल में ये परिग्रह होता है। जब मोह, राग, द्वेष आदि सभी विकारी भाव परिग्रह हैं, तो फिर कौन सा पाप बच जाता है भाई, जो परिग्रह की सीमा में ना आता हो? अरे मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति का नाम ही तो हिंसा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया भी है। झूठ, चोरी, कुशील में भी तो राग, द्वेष, मोह का ही काम करते हैं। देखो, आकिंचन्य जब धर्म प्रकट होता है ना, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सभी कषायों का अभाव हो जाता है। इसलिए आकिंचन सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज बहिरंग परिग्रह में भी केवल रुपये पैसे को ही परिग्रह माना जाता है। धन, धान्य आदि की ओर तो किसी का ध्यान नहीं जाता। किसी भी परिग्रह परिणामधारी अनुवर्ती से पूछिए कि आपका परिग्रह का परिमाण क्या है, तो तत्काल क्या बोलेगा कि हमने 10,000 रुपये महीना रखा हुआ है, या 20,000 या 25,000 रुपये महीना रखा हुआ है। अरे भाई, हम फिर पूछेंगे उनसे कि इसके अलावा, कि और क्या, बस यही है। अरे भाई, एक बात बताओ, क्या रुपया पैसा ही परिग्रह है? अन्य पदार्थ परिग्रह नहीं है? ये धन्य, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, स्त्री, पुत्र आदि भाई परिग्रह नहीं है? इनकी तो कोई बात ही नहीं करता। ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो अंतरंग परिग्रह है, क्या वे परिग्रह नहीं है? जब एक परिग्रह परिमाणधारी से पूछा गया कि परिग्रह तो 24 होते हैं, तो आपने तो 24 का ही परिमाण किया होगा, तो वो आश्चर्यचकित होते हुए बोलते हैं कि नहीं, हमने तो सिर्फ रुपयों का ही परिमाण किया है। आप बताओ तो 24 का भी कर लेंगे। अरे भाई, सो तो ठीक है, लेकिन आपने कभी विचार भी किया है कि 24 परिग्रहों का परिमाण हो भी सकता है या नहीं? तो वहां से जवाब आता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बात ठीक है, आपको 24 परिग्रह के नाम तो आते ही होंगे। ये पहला परिग्रह मिथ्यात्व, उसका परिमाण क्या हो सकता है? यदि हाँ, तो फिर कितना मिथ्यात्व रखना, कितना छोड़ना? क्या मिथ्यात्व भी कुछ रखा और कुछ छोड़ा जा सकता है? अगर इस हिसाब से बात करें कि साहब आपने 10,000 रखा या 15,000 रखा या 20,000 रुपये महीना रखा, तो एक चीज बताइए, मिथ्यात्व का कितना परसेंट अपने पास रखें और कितना परसेंट छोड़ें? हद हो गई। लोगों को यही नहीं मालूम है कि मिथ्यात्व जो है एक परिग्रह, और एक परिग्रह नहीं, सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि जितने भी पाप होते हैं वो सब मिथ्यात्व के वशीभूत होकर होते हैं। मिथ्यात्व के पूरे छूटे बिना, पूर्णतः छूटे बिना व्रत नहीं होते, बाल व्रत होते हैं। चौथे गुण स्थान की अपेक्षा पंचम गुण स्थान में आत्मा का अधिक व उग्र पुरुषार्थ होने से या उग्र आश्रय होने से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण आदि क्रोध आदि का अभाव हो जाता है, और किंचित कमजोरी के कारण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन क्रोध आदि का सद्भाव बना रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही परिग्रह परिमाण व्रत है। जन सामान्य को तो इन 24 परिग्रह की खबर नहीं है बापू।
रुपए पैसे को ही अपनी कल्पना से परिग्रह मान बैठा है और उल्टी सीधी मर्यादा करके अपने को परिग्रह परिमाण व्रती मान लेता है। हद हो गई भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि रुपये पैसों को तो आगम में 24 परिग्रह में नाम ही नहीं आया है, ना आगम में आया है ना कहीं और आया है। हालांकि वह धन में आ जाता है, लेकिन यदि मात्र रुपये पैसे को ही परिग्रह माने तो फिर देवों और नारकियों और त्रियंचों के तो ये रुपये पैसे होते नहीं है, वहां रुपये पैसे का लेन देन भी नहीं है, तो उनको तो अपरिग्रही मानना पड़ेगा। ऐसे ही यदि धन धान्य आदि बहिरंग परिग्रह को ही परिग्रह मानेंगे तो फिर पशुओं को अपरिग्रही मानना पड़ेगा, त्रियंचों को अपरिग्रही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये धन धान्य मकान आदि संग्रह का व्यवहार तो मुख्यतः मनुष्य व्यवहार है, और मनुष्य में भी पुण्य का योग न होने पर यह धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह कम देखा जाता है। क्या समझ में आई बात? देखो, अंतरंग विशुद्धि होने पर, अच्छा ये रह गया, देखो बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन राग आदि भाव रूप अंतरंग परिग्रह के त्याग बिना बहिरंग परिग्रह का त्याग निष्फल है। बहिरंग परिग्रह त्याग देने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि अंतरंग परिग्रह भी छूट जाएगा। यह भी हो सकता है कि बाहर में तिल तुष मात्र भी परिग्रह दिखाई ना दे। तिल तुष मात्र मतलब एक लेश मात्र भी, जरा सा भी, एक एटम बराबर भी परिग्रह दिखाई ना दे, लेकिन अंतरंग में 14 परिग्रह विद्यमान हो। एक कहानी आती है वारिशेण मुनिराज और पुष्पिडाल मुनिराज की। उनको आप प्रथमा नियोग के ग्रंथ के अनुसार जानिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मात्र कपड़े उतार देने से कोई निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं बन जाता, अपरिग्रही नहीं बन जाता, और कोई मात्र राज्य में रहने से या राज करने से कोई परिग्रही नहीं बन जाता। भरत चक्रवर्ती को आप क्या कहेंगे, परिग्रही या अपरिग्रही? अरे भैया, अगर वो परिग्रही होते ना तो वो अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो नहीं होता कि दीक्षा लेने का भाव आया, दीक्षा ली और तुरंत कपड़े उतारते उतारते जो है केवल ज्ञान हो गया, दीक्षा लेते लेते केवल ज्ञान हो गया। कितने भीजे हुए होंगे वो। अंतरंग विशुद्धि होने पर बाह्य यानी कि बहिरंग परिग्रह का नियम से त्याग होता है। अंतरंग अशुद्ध परिणाम से ही वचन और शरीर के दोषों की उत्पत्ति होती है। अंतरंग शुद्धि होने से बहिरंग शुद्धि भी नियम से होती है। यदि अंतरंग परिणाम मलिन हो तो मनुष्य शरीर और वचनों से भी दोष उत्पन्न करेगा। भाई, बात इतनी सी है कि ये धन्य धान्य आदि स्वयं में कोई परिग्रह नहीं है, बल्कि इनके ग्रहण का भाव, संग्रह का भाव, ये परिग्रह है। आपके पास 200 साड़ियां हो या 2000, आपके पास एक जोड़ी जूते हो या 200 जोड़ी जूते, आपका घर 50 स्क्वायर मीटर में हो या 5000 स्क्वायर मीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपकी बुद्धि, आपका ममत्व उस 50 स्क्वायर मीटर में ज़्यादा है और कोई 5000 स्क्वायर मीटर का मकान बंगले में रह रहा है और फिर भी उसको उससे ममत्व बुद्धि नहीं है, तो भैया जो वो अपरिग्रही, खैर वो अलग बात है कि वो अगर मिथ्या दृष्टि, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं तो परिग्रह दोनों को होगा। लेकिन अगर परिमाण की बात करें तो वो जो 5000 स्क्वायर मीटर में रह रहा है और अगर सम्यक दृष्टि है तो उसे अपरिग्रही मानना पड़ेगा। और अपरिग्रही मानना क्या पड़ेगा? अपनी भूमिका के अनुसार आंशिक अपरिग्रही तो है ही, आंशिक रूप से अकंचन धर्म का धारी है।
पर पदार्थों के ग्रहण या संग्रह का भाव ना हो तो मात्र पर पदार्थों की उपस्थिति से परिग्रह नहीं होता, वरना तीर्थंकरों के 13वें गुण स्थान में होने पर भी देह और समव शरण आदि विभूतियों का परिग्रह मानना पड़ेगा, जबकि अंतरंग परिग्रहों का सद्भाव तो 10वें गुण स्थान तक होता है, 10वें गुण स्थान तक ही होता है। यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प रखना परिग्रह है। पर पदार्थों के प्रति जो हमारा ममत्व है, राग है, वास्तव में वही परिग्रह है। जब पर पदार्थों के प्रति ममत्व छूटता है तो तदनुसार बाह्य परिग्रह भी नियम से छूटता है, लेकिन बहिरंग परिग्रह, बाह्य परिग्रह छूटने से ममत्व के छूटने का नियम नहीं है, गारंटी नहीं है, क्योंकि पुण्य के अभाव और पाप के उदय में पर पदार्थ अपने आप छूट जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो घर साथ लेकर जाते हैं, घर छोड़कर जाते हैं, तो क्या घर छूटा हुआ समझें? घर छूटा हुआ समझें कि घर तो छूटा है, हमेशा से छूटा है, सदा काल से छूटा है, लेकिन जो घर के प्रति ममत्व है ना, वो भी हम मंदिर में लेके जाते हैं, और वो मंदिर में लेकर ना जाएं इसलिए निसही 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 करके बहिरंग परिग्रह को, अंतरंग परिग्रह को दूर करने का प्रयास करते हैं कि ये जो ममत्व बुद्धि है, इन पर पदार्थों में जो ममत्व बुद्धि लगी हुई है, इष्ट और अनिष्ट पना मान रखा है, वो पना, वो भाव हम मंदिर जी में ना ले जाएं। समझ में आया? देखो, पर पदार्थ के छूटने से कोई अपरिग्रह नहीं होता, बल्कि उसके रखने का भाव, उसके प्रति एकत्व बुद्धि और ममत्व परिणाम छोड़ने से परिग्रह छूटता है, और तभी आत्मा अपरिग्रही बनता है। और परमार्थ से बात करें तो जब हमने पर पदार्थ छोड़े, यानी पर पदार्थों का भाव छोड़ा, उसी समय जब हम अपने अंतरंग में विराजमान हुए, अपने परमात्म स्वरूप में विराजमान हुए, तो वो वास्तव में अपरिग्रह है, यानी उत्तम आकिंचन धर्म है। भाई, तुम एक बात बताओ, यदि तुम मकान से ममत्व नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है कि जो मिथ्यात्व नामक अंतरंग परिग्रह है वो छूटेगा ही ना। फिर देह और मकान की स्थिति में थोड़ा सा अंतर होता है। देह से राग छूट जाने पर भी देह नहीं छूटती, लेकिन मकान से राग छूट जाने पर मकान अवश्य छूट जाता है। अब मुनिराज हैं, मुनिराजों को देह से देह बुद्धि छूटी हुई है, लेकिन देह तो है ना साथ में। यहाँ तक कि 100% अपरिग्रही के धारी, यानी कि 100% अकिंचन धर्म के धारक अरिहंत भगवान 13वें 14वें गुण स्थान में, उनको भी तो देह है ना, लेकिन देह बुद्धि नहीं है। समझ में आ गई बात? भैया, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा समझना पड़ेगा।